सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 8वां वेतन आयोग लागू होते ही डीए हो जाएगा 0। जानिए सैलरी पर क्या पड़ेगा असर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि वेतन आयोग के लागू होते ही डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने से यह 0 हो जाएगा। इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन को जब से मंजूरी दी गई है तब से कर्मचारियों के बीच सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव पर विचार किया जा रहा है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है, जिसका असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर भी पड़ेगा। इस समय कर्मचारियों का डीए 53% है और इसके 50% से ऊपर होने के कारण इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावनाएं बनी हुई है। आगे इसमें यह है, आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का डीए और डीआर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्मचारियों के बीच चर्चाएं तेज। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं कर्मचारी डीए और डीआर पर होने वाले बदलावों के बारे में विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए और डीआर पर प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से कर्मचारी समेत पेंशनर को भी महंगाई से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इतना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मंजूरी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग का ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। 8वें वेतन आयोग व इसके तहत बढ़ने वाली केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें डीए और डीआर फिटमेंट फैक्टर समेत कई अन्य बढ़ोतरी को शामिल किया जा सकता है। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा सकता है। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग में डीए और डीआर पर प्रभाव पड़ेगा और डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इसके बाद डीए 0 हो जाएगा तथा डीए के सैलरी में जुड़ जाने से सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार तय किया जाता है डीए और डीआर। केंद्र सरकार द्वारा नए वेतन आयोग को जब भी लागू किया जाता है तो इसमें कर्मचारियों की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय किया जाता है। वेतन आयोग को लागू करते समय महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को वेतन में नहीं जोड़ा जाता है। सरकार द्वारा डीए और डीआर को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ाया जाता है। एक साल में डीए और डीआर को दो बार संशोधित किया जाता है, जिसमें से पहली बढ़ोतरी जनवरी में की जाती है, वहीं दूसरी बढ़ोतरी जुलाई में की जाती है। अगर अगले डीए और डीआर संशोधित की बात करें तो यह मार्च में 2025 में किया जा सकता है। डीए को लेकर 5वें वेतन आयोग में यह किया बड़ा प्रावधान। भारत में जब 5वें वेतन आयोग को लागू किया गया था तब उसमें प्रावधान बनाया गया था कि जब भी डीए और डीआर 50% के ऊपर
होता है तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद डीए बढ़ोतरी से फिर से ज़ीरो से शुरू होगी। पांचवें वेतन आयोग के तहत ये एक प्रकार का खास प्रावधान था। हालांकि छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में इसे मूल वेतन से अलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब ये नियम लागू नहीं होता है। अब माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह नियम शुरू होगा और डीए सैलरी में मर्ज हो जाएगा। इससे डीए फिर से शून्य हो जाएगा और सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। जानिए कितना बढ़ेगा इस बार डीए। अगर पिछले साल हुई डीए और डीआर बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से साल 2024 में 6 मार्च को साल का सबसे पहला डीए और डीआर संशोधित किया गया था। इसमें सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए और डीआर 46% से बढ़कर 50% हो गया था। इसके बाद अक्टूबर में इसमें एक बार फिर संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत डीए और डीआर को 3% की दर से बढ़ा दिया है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को डीए और डीआर 53% के हिसाब से दिया जा रहा है। इस बार डीए 56% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो जनवरी 2025 से लागू होना है। आठवें वेतन आयोग में होंगे ये बदलाव। सातवें वेतन आयोग में डीए और डीआर 50% से भी ज़्यादा के दर मिल रहा है। ऐसे में वेतन का एक बड़ा हिस्सा डीए और डीआर से ही कर्मचारियों को दिया जाता है। इस क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया जा सकता है, जिसके हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर पेंशनर की भी पेंशन को 9,000 से बढ़ाकर लगभग 25,000 की जा सकती है। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के बाद नए वेतन आयोग में सीट चढ़ सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।